इजराइल में मौत का तांडव, हमास की चेतावनी के बाद खूनी खेल, हथियार डालने की बात पर 15 मौतें। यरूशलेम, जिसे इजराइल की धार्मिक राजधानी माना जाता है, वहां सोमवार को एक बहुत ही खौफनाक आतंकी हमला हुआ। सुबह करीब 10:13 पर इजरायली समय अनुसार शहर के रामवोड जंक्शन पर स्थित यगल यादीन स्ट्रीट पर दो आतंकवादी बंदूकधारी बस में घुसे और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत नाजुक है। यह हमला अचानक हुआ जब लोग रोज की तरह अपने कामों पर जा रहे थे और बस में सफर कर रहे थे। हमला पूर्वी यरूशलेम के एक प्रमुख यहूदी बहुल इलाके में हुआ, जहां पर यहूदी बस्तियों की संख्या ज्यादा है। इजरायली मीडिया और एम्बुलेंस सेवा मागेन डेविड एडम ने बताया कि घटनास्थल पर 15 लोगों की जान चली गई, जबकि कई घायल हुए और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इजराइल पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादियों को मार गिराया और इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावरों का संबंध आखिर किस संगठन से था, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में ये संभावना जताई जा रही है कि इनका संबंध फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास से हो सकता है। हालांकि हमास ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन हाल के हालात को देखते हुए शक उसी पर जाता है। इस हमले से कुछ घंटे पहले ही इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने हमास को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले और सरेंडर नहीं किया तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में इस आतंकी हमले को उस चेतावनी का जवाब माना जा रहा है, टीस माना जा रहा है। यह हमला साफ दिखाता है कि फिलहाल इजराइल और हमास के बीच तनाव बहुत गहरा है और कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। यरूशलेम में यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ जब अक्सर गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की रिहाई की मांग का दौर चल रहा है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं कि बंधकों को रिहा कर दिया जाए। पिछले हफ्ते भी लोगों ने इमारतों पर कब्जा किया और कूड़ेदान जलाए, जिससे शहर में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। ऐसे प्रदर्शन आम लोगों के बीच डर और गुस्से का माहौल बना रहे हैं, जिसका फायदा आतंकी संगठन उठा सकते हैं। इस हमले से इजराइल को सिर्फ मानव जीवन की हानि नहीं हुई, बल्कि ये उसकी सुरक्षा प्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यरूशलेम जैसा सुरक्षित माने जाने वाला शहर अब फिर से निशाने पर है। इसके साथ ही ये हमला ये भी दर्शाता है कि फिलिस्तीनी इलाकों और इजरायली सरकार के बीच चल रहा विवाद अब और भी उग्र होता जा रहा है। हर तरफ डर, गुस्सा और बदले की भावना दिखाई दे रही है। अब ये देखना होगा कि इजरायली सरकार इस हमले के जवाब में क्या कदम उठाएगी। आम नागरिकों में भारी रोष है और वे सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पर नजर रखे हुए है, क्योंकि अगर हालात नहीं संभाले गए तो ये संघर्ष एक बार फिर बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, जिस युद्ध से अब शायद गाजा बचना चाहता है, इजरायली जनता बचना चाहती है, लेकिन दोनों देश के नेता, दोनों देश का नेतृत्व अभी भी इस युद्ध को खींचना चाहता है। ये युद्ध इतनी आसानी से रुकने नहीं वाला। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। मेरा नाम है मुकुंद। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट मिलेगी आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.